आईपीएल पीएसएल की बात हो रही है। अच्छा, आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? ठीक है। अगर आप कह रहे थे कि आईपीएल है तो अलहमदुलिल्लाह, अगर आप इस टाइम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे पूछा जाए जो यहाँ से खेल के जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे टफ जो लीग है, दुनिया की सबसे टफ लीग जो है पाकिस्तान की। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब आईपीएल का लफ्ज सुनते ही पहला वर्ड क्या दिमाग में आता? बोरिंग। इसकी मौका भोला चेहरा। और पीएसएल का और मैं बहुत जश्न हो जाती। भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना कामयाब टूर्नामेंट, इतना एडवांस हो चुकी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Meanwhile, सो आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। बात असल में पता क्या है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग ने पूरी तरह से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया। जाहिल पाकिस्तानी अब आईपीएल को छोड़ डब्ल्यूपीएल से पीएसएल की कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। पार्टी बदल लिया साला। वैसे भी आईपीएल से कंपटीशन करना अब भिकमंगों के औकात की बाहर है, तो मैंने सोचा आखिर उन्हें याद दिलाया जाए आखिर बाप कौन है। पहले तो नाम से ही इन दोनों लीग का अंतर साफ साफ दिखाई देता है। एक है डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग और दूसरा है पीएसएल यानी पैसा शॉर्टेज लीग। ये जाहिल चले थे आईपीएल से टक्कर लेने, आईपीएल को चुनौती देने। ये बड़े बड़े टीगे, हम ये हम वो, हम फलाना हम ठिमकाना। अब इनका ये हाल है कि इनको अब डब्ल्यूपीएल से पीएसएल का कंपटीशन करना पड़ रहा है। मानुस 2 दिन में पलट गया। और इसमें भी बुरी तरीके से हुती पाकिस्तानी बुरी तरह से हार रहे हैं। क्यों वे और लेगा अपने बाप इंडिया से पंगा। तो चलो जाहिलो, जब तुमने डब्ल्यूपीएल से कंपैरिजन करना चालू कर ही दिया है तो तुम्हें तुम्हारी क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की औकात भी अच्छे से दिखाई जाए। कोई ठोका नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपके लिहाज से जो वुमेन आईपीएल में सबसे महंगी लड़की सोल्ड आउट हुई है, कितने में हुई होगी? यही कोई 1-1.5 करोड़। 3 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदी है। ना करो यार, क्या बात कर रहे हो। बाबर आजम को 1.5 करोड़ में खरीदा है। उन्होंने वुमेन को इतना प्रमोट कर रहे हैं। बाबर आजम जो पीएसएल का प्लेटिनम कैटेगरी का प्लेयर है और उसका सैलरी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में भी हैं। कोचिंग में है डिस्प्लेसन मैन सर। साला प्लेटिनम भी सोच रहा होगा ये कहाँ फंस गया मैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों भीख मांगो और करना है डब्ल्यूपीएल से कंपैरिजन। ये तो हाल है तुम्हारे पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी की, जिसकी सैलरी स्मृति मंदाना की डब्ल्यूपीएल सैलरी के हाफ भी नहीं है। आखिर कुछ तो शर्म कर लेते जाहिलो, कंपटीशन करने से पहले बाद में इतना जलील नहीं होना पड़ता। बात तो सही है। ये तो रहा सिर्फ एक स्मृति मंदाना की बात, और जहाँ हैसियत की बात हो, सिर्फ एक डब्ल्यूपीएल टीम की बजट से तुम 10 सीजन पैसा शॉर्टेज लीग के बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये इस पे हम तो बात कर सकते हैं भाई। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं ना हमारे प्लेयर को, हमें क्या जरूरत है। पॉड की हो तुम टेंशन मत लो, इस बार बिल्कुल लेंगे जी। ये क्या बकवास कर रहा है? अगर लगेज उठाने और ले जाने वाले लोगों की कमी पड़ी तो जरूर पॉड की खिलाड़ियों को बुलाएंगे। आफ्टर ऑल दे आर प्रोफेशनल एट दिस। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, से दूर हैं। आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? यार डिबेट की जा सकती है। ये प्लेयर सारे वो हैं जिनके आपने नाम लिए ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते, इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनते तो तमाम प्लेयर पिक होते। शादाब भी पिक होता, यहाँ पर इवन इमाद वसीम पिक हो जाना था, बाबर आजम पिक हो जाना था। चुप कर बे कुत्ते। कौन सा माल फूक के सपना देख रहा है भाई, कुछ हमें भी। आप दो ना। अबे जाहिल गधे, तुम्हारा प्लेटिनम कैटेगरी वाला खिलाड़ी बाबर आजम तो कुछ 100 लीग में भी अनसोल्ड चला जाता है, तो टटपुंजे इमाद और शादाब को आईपीएल खरीदेगा? तुम लोगों की इमेजिनेशन कैसे हो जाती है? क्या ये अगर होते तो कितने का पकौड़े भी लगेगा कोई, इनके करोड़ों का छोड़ दो, पकौड़े भी कोई ना दे। हमारी ख्वाहिशात भी बकवास एकदम, 2 टके की ख्वाहिशात है। लोगों को खुश हो गए यार, कभी को मिल गया, साथ को मिल गया। इमेजिन तो सुबह से चल रही है, तो फिर हो गई सुबह से। आप किसी बाबर आजम 50 करोड़ के होते, 25 करोड़ के जाहिल होते यार। ख्याल किया करो, ये इमेजिनेशन से बाहर निकलो। रियल अरे साला तुम लोग पागल है। अगर इतना ही बिकने का शौक है तो हीरा मंडी में एक दुकान ही खोल लो। तो उधर पोलार्ड ने जैसा पैसा शॉर्टेज लीग को जो उसकी औकात दिखाया है, माँ कसम मजा आ गया। मतलब इतनी बेइज्जती कौन करता है भाई। गजब बेइज्जती है। पीएसएल 9 की कराची के अंदर मुकाबलों का आगाज हुआ, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, क्राउड नहीं आया। मतलब केविन पोलार्ड को बड़ी जरूरत थी कराची किंग्स को, अभी तक वही परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूर्नामेंट छोड़ के अंबानी खानदान की शादी में चले गए। तो बहुत पैसे अपने पास और पाकिस्तान में काफी वेला मच रखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। डेफिनेटली और पाकिस्तान का सोशल मीडिया वो ये कहता है कि इस तरह के प्लेयर्स को तो पाकिस्तान सुपर लीग में आना ही नहीं चाहिए, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को इज्जत नहीं देते। ये तो टट्टी है। सही
नहीं पकड़े हैं। इन सब में से एक खिसियानी सुअर ऐसा है जिसकी भारत से सबसे ज्यादा गेंद जलती है। जो भी मुद्दा हो, इस सुअर को सिर्फ इंडिया को और बीसीसीआई को उसमें घसीटना है। दोस्तों, अगर आपको पता चल गया है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखे। और हाँ, चीटिंग बिल्कुल नहीं। ओके। और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है तो हम फिर फंस जाएंगे। आईसीसी 0 है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए सब? किसी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन अगर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या हो कि आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये एक ऐसा एवरग्रीन टट्टी है, जितना बुढ़ा हो रहा है उतना ही जाहिल होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं वो। इस एवरग्रीन टट्टी को सिर्फ मौका चाहिए इंडिया को कोसने का। पीएसएल फ्लॉप हुआ तो इंडिया पे दोष, एशिया कप पाकिस्तान से छीन लिया जाए तो बीसीसीआई को गाली, आईपीएल में खिलाड़ियों को क्यों ज्यादा पैसा मिलता है तो इस दुचिया को उससे भी तकलीफ। साला एक नंबर का रुदाली है। दोस्तों, मैं ढूंढ रहा था और ढूंढने से एक और सच बोलने वाला पाकिस्तानी मिल ही गया, जो आज पूरी दुनिया को बताएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स का डिफरेंस। हमारे जो लड़के हैं ना, ठीक है, बाकी टीमें खेलती हैं आईपीएल, बीबीएल, और वो सारे बोलते हैं अंग्रेजी आपस में, ठीक है, उनके आपस में कम्युनिकेशन होती है। ग्लेन मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या आपस में दोस्त हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी बोलने आती है। उन दोनों के टैटूज हैं, उन दोनों को लड़कियों से बात करने, दोनों पार्टी करते हैं। साढ़े नौ ने ना किसी को गल करना दिया, ना उन्हें अंग्रेजी आती है, ठीक है, ना उनको टैटूज है, ना उन्हें पार्टी करनी आती है। तो जब दुनिया के सारे खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, आपस में मिंगल कर रहे होते हैं, चिलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे लड़के ना इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती। इंडिया का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, श्रीलंका का प्लेयर अंग्रेजी बोल रहा है, सारे प्लेयर आपस में जेल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस होता है। अब हमारा बंदा तगड़ा जाए पिच पे, आगे देखे उस बंदे का टैटू भी है, क्राउड में उसकी 4 गर्लफ्रेंड भी है, उसने बाली भी लगाई है, अंग्रेजी भी बोल रहा है, इनको तैयार भी लगा रहा है। हमारे पीछे हेलो बॉयज, वेरी 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 गुड, ओके, आई एम हार्दिक, वी कैन वी नेक्स्ट। देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया। चुप कर बे कुत्ते। पहली बात तो हमें जरूरत ही नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी, हमारी इतना नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखिए दिन बाई दिन, उसके अलावा हॉकी ले, क्रिकेट ले, कहाँ स्क्वॉश ले, और उसको नहीं मानता है। वी आर द टॉप ऑफ दिस। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। हाँ हाँ, तोतला सेठ रुक क्यों गए? तुम तो और भी कई चीजें प्रोड्यूस करने में नंबर 1 ही हो। जैसे तुम हो आतंकी बनाने में नंबर 1, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को ठोकने में भी नंबर 1। क्यों भाई श्रीलंका, सही कहा ना? अरे हाँ भाई हाँ। सरेंडर करने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हो तुम। और तो और दाद देनी पड़ेगी, तुम लोग तो भीख मांगने के लिए अलग से पीएम बना रखा है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है मैं। एक ये तोतला सेठ और वो एवरग्रीन टट्टी, दोनों ही इंटेलेक्चुअल कहलाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सोचो, जो कौम पूरा जाहिलों से भरा हुआ है, उनका लेवल क्या है? हमारे यहाँ 2 चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट के भरी है, हम जाहिल लोग। आप ज्यादा जानते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। दोस्तों, पॉर्कियो का मानना है कि अगले कुछ सालों में आईपीएल को बीट कर देगा पीएसएल और बन जाएगा दुनिया का नंबर 1 लीग। हंसी को रोकते हुए पॉर्कियो के इस ख्याली पुलाव के बारे में आपका क्या कहना है, ये फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। जिसका कमेंट सबसे मजेदार होगा उसको मैं अगले वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगा। सिर्फ शर्त यह है, हंसी से मेरा पेट दर्द करने लगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।